सभी को जय यीशु। कृष्ण में प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु को विशेषकर आज का दिन जो हमें उपहार स्वरूप में मिला है उसके लिए हम धन्यवाद दें। हम सारी सृष्टि के साथ मिलकर हमारे ईश्वर की स्तुति, आराधना और महिमा करें। विशेषकर हमारे परिवारों के हर एक सदस्य के साथ मिलकर हम ईश्वर को आज के इस दिन को चढ़ाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आज के पूरे दिन भर हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा करें। आइए हम सभी अपने और अपने पूरे परिवार को चढ़ाते हुए आज की इस प्रभात वंदना में भक्ति पूर्वक भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उनकी आराधना करें। स्तोत्र 94। झुक कर प्रभु को आराधो, आओ सकल रचयिता के गुण गाओ। आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। क्योंकि हमारा प्रभु शक्तिशाली ईश्वर है, वह सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथ से संभालता है, पर्वतों के शिखर उसी के हैं। समुद्र और पृथ्वी, जल और थल सब उसके बनाए हुए और उसी के हैं। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेकें, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हमें उसकी चरागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़ें। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर न कर लो, जैसा कि पहले मरीबा में, जैसा कि मस्सा की मरुभूमि में हुआ था। तुम्हारे पूर्वजों ने वहाँ मुझे चुनौती दी, मेरे कार्य देखकर भी उन्होंने मेरी परीक्षा ली। वह पीढ़ी मुझे 40 वर्षों तक अप्रसन्न करती रही और मैंने कहा, उनका हृदय भटकता रहा है, वे मेरे मार्ग नहीं जानते। तब मैंने क्रुद्ध होकर यह शपथ खाई, वे मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हमारे लिए मसीह का जन्म हुआ है, आइए हम उनकी आराधना करें। मंगल गान। आज है सूरज निकला, आशा की प्रेम की किरणें छा गई, जीने की हर दिल में है आज आशा आई। मुरझाए कलियों में अब खुशियां हैं लहराई, नैनों में अब करुणा की मणियां खुद निखर आई। अंधियारा था जिस जग में फैली दीप शिखाएं, अनजाने हर दिल ने भी प्रभु के गीत सुनाए। भूमंडल की हर सृष्टि भी प्रभु का प्रेम जताए। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तू अपनी वेदी पर योग्य बलिदान स्वीकार करेगा। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा।
प्रभु सिय्योन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्ण आहुति स्वीकार करेगा और तेरी वेदी पर बछड़े चढ़ाए जाएंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु तू अपनी वेदी पर योग्य बलिदान स्वीकार करेगा। दूसरा अग्र सूत्र, इसराइल के वंशज प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। इसराइल के मुक्तिदाता ईश्वर, तो निश्चय ही वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है। ईश्वर के द्वारा इज़राइल का उद्धार हुआ है और वह उद्धार चिरस्थायी है। तुम अनंत काल तक न तो अपमानित होंगे और न कलंकित। यह आकाश के सृष्टिकर्ता प्रभु का कहना है। उसने पृथ्वी गढ़कर उसकी नींव सुदृढ़ बनाई है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर निवास करें। प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं। मैं न तो छिपकर बोला हूँ और न पृथ्वी के किसी अंधकार में स्थान से। मैंने याकूब के वंशजों से यह नहीं कहा, शून्य उजाड़ स्थान में मुझे ढूंढो। मैं ही प्रभु हूँ, मैं सही बात कहता हूँ, मैं न्याय घोषित करता हूँ। तुम जो राष्ट्रों में बच गए हो, एकत्र होकर मेरे पास आओ। आओ और अपनी सफाई दो, आपस में परामर्श करो। किसने यह बात प्रारंभ से ही बताई? किसने बहुत पहले इसकी घोषणा की थी? क्या मैं प्रभु ने ऐसा नहीं किया था? मेरे सिवा कोई दूसरा ईश्वर नहीं, मेरे सिवा कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कर्ण मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में यह कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। प्रभु इज़राइल की समस्त प्रजा को न्याय दिलाएगा और वह प्रभु पर गौरव करेगी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। इस्राएल के वंशज प्रभु से संपन्न की गई विजय पर गौरव करेंगे। तीसरा अग्र सूत्र, उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञा युगानुयुग बनी रहती है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। उल्लास के गीत गाते हुए प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। धर्म ग्रंथ पाठ। मैंने तुमको सुरक्षित रखा है और अपने विधान की प्रजा नियुक्त किया है। मैं भूमि का उद्धार करूंगा और तुम्हें उजाड़ प्रदेशों में बसाऊंगा। मैं बंदियों से कहूंगा, मुक्त हो जाओ, और अंधकार में रहने वालों से सामने आओ। लघु अनुवाक्य। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। उन्होंने राष्ट्रों के लिए अपना न्याय प्रदर्शित किया। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। प्रभु ने हमें अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। जाकरी गान अग्र सूत्र। यद्यपि वह गौशाला में लेटा हुआ था, तो भी स्वर्ग में विराजमान था। यद्यपि वह हमारे यहाँ आया था, फिर भी पिता के साथ विद्यमान था। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है।
उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वह शत्रु और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वे अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। यद्यपि वह गौशाला में लेटा हुआ था, तो भी स्वर्ग में विराजमान था। यद्यपि वह हमारे यहाँ आया था, फिर भी पिता के साथ विद्यमान था। सामूहिक निवेदन। आइए हम यीशु मसीह को अपना निवेदन सुनाएं। वही मनुष्य बना ईश्वर है, वही है नवीन आदम, जो हमारे लिए नए जीवन का स्रोत बन गया है। हे प्रभु, दया कर। हे यीशु मसीह, न्याय के सूर्य, तूने अपनी महिमा हमारे लिए प्रकट की है। हम तेरी ज्योति द्वारा ईश्वर के साथ जीवन बिताए। हे प्रभु, दया कर। वयोवृद्ध एवं धर्मात्मा सिमियोन एवं नबिया अन्ना ने तुझे मुक्तिदाता घोषित किया। यहूदी जनता को यह कृपा प्रदान कर कि वे पूर्व काल में घोषित संदेश को स्वीकार करें। हे प्रभु, दया कर। तेरे जन्म के अवसर पर स्वर्गदूतों ने स्वर्ग में महिमा तथा पृथ्वी पर शांति घोषित की थी। हमारी इस दुनिया को तू अपनी शांति की भावना से भर दे। हे प्रभु, दया कर। द्वितीय आदम की हैसियत से तूने मानव जीवन के हर पहलू का नवीकरण किया। पाप के भार से दबे लोगों को आशा में स्थिर रहने की कृपा प्रदान कर। हे प्रभु, दया कर। हे प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज विशेषकर हम उन सभी को समर्पित करते हैं जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग की है और जो भी आज की इस प्रभात वंदना में हमारे साथ जुड़े हैं। हे प्रभु यीशु, आप हर एक को अपने आशीष और कृपाओं से भर दीजिए, उनके हर एक मनोरथ को पूर्ण कर दीजिए और उनके जीवन में जो भी परेशानी है उनका सामना करने की हिम्मत उन्हें प्रदान कीजिए। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, तेरे इकलौते पुत्र ने हमारे सदृश शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। वह अनादि काल से तेरी महिमा का सह अधिकारी है। उन्हीं में हमारे दृढ़ विश्वास की रक्षा कर और अपनी प्रजा को वर्तमान विपत्तियों से बचाकर उसे प्रचुर आनंद प्रदान कर। हमें प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।